हमें समझना है कि प्रत्यय क्या होता है। संस्कृत में हमारे जो व्याकरण का एक हमारा जो है लेसन्स में आ जाते हैं हमारा प्रत्यय भी, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग एक एग्जाम में जो है 2 से 3 क्वेश्चन है, और अब की बार जो हमारा सेंटर एग्जाम के अनुसार से देखा जाए या फिर यहाँ बोर्ड मॉडल पेपर में जिस तरह से दिया जा रहा है, तो देखते हैं कि हमारा 4 से 5 क्वेश्चन तो हमारा प्रत्यय से आ जाते हैं। प्रत्यय हमारे जो है कुछ खास तो ये वजूद रखते नहीं है। इसका वजूद सिर्फ इतना ही है कि इसके प्रकार हमारा 3 हुआ। 3 प्रकार में हमारा सबसे पहला चीज आ जाता है कृत प्रत्यय, दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय, और फिर हमारा स्त्री प्रत्यय। इतनी बार हम लोग जो है प्रत्यय प्रत्यय बोल रहे हैं। उससे पहले हमें समझना तो ये पड़ेगा कि यहाँ प्रत्यय आखिर होता क्या है। प्रत्यय को समझने से पहले हम लोग समझते तो जैसे कि हम लोग अंग्रेजी में कभी ना कभी पढ़े होंगे कि एक हमारा सफिक्स होता है, फिर हमारा एक प्रीफिक्स होता है। अंग्रेजी अगर कोई पढ़े होंगे तो या फिर अंग्रेजी के बारे में आप अगर जानते होंगे तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स, जो कि हमारा क्या होता है कि शब्द के या तो बाद में एक जुड़ते हैं, सफिक्स हमारा शब्द के बाद में जुड़ते हैं, और प्रीफिक्स हमारा जो है प्री में यानी कि शब्द शुरू में ही जुड़ जाते हैं। तो वैसे ही हमारा कोई एक शब्द होगा, उस शब्द के पहले जो है जुड़ने वाले जो हमारे होते हैं तो वो जो हमारा प्रीफिक्स को ही हम लोग हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग के अकॉर्डिंग तो हमको जानना नहीं है, जानना है हमको प्रत्यय। तो प्रत्यय हमारे जो है किसी वर्ड के जो है लास्ट में जुड़ेंगे। ये कोई शब्द होगा जो कि किसी शब्द के लास्ट में जुड़ करके उसके अर्थ को चेंज करेंगे, वही चीज हमारा प्रत्यय होता है। और सफिक्स को ही हिंदी में प्रत्यय बोला जाता है। अब समझना है कि ये प्रत्यय है क्या, या फिर यहाँ इस प्रत्यय का हम लोग उपयोग करते कैसे हैं, या क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, तीनों चीजों को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ये पूरे वीडियो में। तो ये प्रत्यय को किसी वर्ड, जैसे कि हमारा एक वर्ड हमारे पास है लघु, अर्थ भी जानते होंगे इसका लघु। लघु का मतलब होता है छोटा। इसमें हमारे एक वर्ड अगर बना हुआ है लघुता, तो ये हमारे ता वर्ड जो जुड़ गए, ये ता वर्ड को जोड़ने में संस्कृत में हमारे एक प्रत्यय का यूज होता है। उन प्रत्ययों के बारे में ही जानेंगे। अभी हम लोग जानेंगे तो क्या होगा कि लघु धन तल बराबर लघुता। इस तरह से हमारे लघुता वर्ड बनते हैं। लेकिन ये तल के साथ में जुड़े हुए तल है, लेकिन लास्ट में जुड़ा सिर्फ हमारा ता। तो इन चीजों के कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए हम लोग देखेंगे कि ये हमारा प्रत्यय क्या होते हैं, नहीं होते हैं, और ये प्रकार में अगर बांटा गया है तो क्यों बांटा गया है, सब चीजों को देखेंगे कि कृत प्रत्यय और दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय, फिर हमारे स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जो हमारा कृत प्रत्यय ये बताता है कि ये हमारी जो है क्या कहते हैं किसी ना किसी क्रिया के साथ में लगेंगे। क्रिया तो अब हमारा तो ये संस्कृत में तो क्रिया वर्ड आते ही नहीं है, संस्कृत हमारा धातु होता है। यानी कि कृत प्रत्यय होंगे जो कि धातु के साथ में लगेंगे। धातु क्या होता है, जैसे कि हो गया हमारा क्री मतलब करना, और भू मतलब होना। तो ये सब जो हमारे क्रिया है उनके साथ में लगने वाले प्रत्यय वही हमारा कृत प्रत्यय होंगे। फिर हमारी सेकेंड टॉपिक्स आती है तद्धित। तद्धित हमारे वर्ड के साथ से समझने की कोशिश करेंगे कि ये तद्धित क्या होता है। तद्धित मतलब होता है मिलावट। तो ये मिलावटी शब्दों के साथ में मिलेंगे। जैसे कि वो मिलावटी शब्द क्या हो सकते हैं, या तो संज्ञा होंगे या तो सर्वनाम होंगे, उनके साथ में जो हमारे लगेंगे ये प्रत्यय, ये हमारा होगा तद्धित प्रत्यय। फिर हमारा नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट हमारा आता है स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय के हमारे एक प्रकार में हमारा सबसे पहले समझेंगे कि कृत प्रत्यय। तो कृत हमारे किसके साथ में, क्रिया के साथ में। यानी कि जब भी हमें जो पहचानना होगा कृत प्रत्यय कौन सा है, तो हम उसमें खोजेंगे कि क्रिया कौन सा है। क्रिया में लगा हुआ है तो कृत प्रत्यय होंगे, नहीं तो ये होंगे। क्वेश्चन कुछ कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि निम्न में से किसके साथ में कृत प्रत्यय है, किसके साथ में तद्धित है, किसके साथ में स्त्री है। तो हम लोग को ढूंढना है, अगर क्रिया होंगे तो उसके साथ में कृत प्रत्यय, नहीं तो इसके। तो हम लोग सब कुछ देखेंगे उसमें कि हमारा कृत प्रत्यय जो है कौन कौन से होते हैं और वो कैसे कैसे लगते हैं। फिर हमारा तद्धित प्रत्यय के अंदर में संज्ञा या सर्वनाम के बाद में लगेंगे। और स्त्री प्रत्यय क्या होगा, स्त्री प्रत्यय ज्यादा कुछ खास नहीं जानना है। स्त्री प्रत्यय को क्या करना है कि संज्ञा या सर्वनाम को जो है स्त्री में बनाने वाले, यानी कि कोई चीजें पुल्लिंग में होंगे या नपुंसक लिंग में होंगे, उसको स्त्रीलिंग में बनाने वाले प्रत्यय होंगे हमारा स्त्री प्रत्यय होंगे। ठीक है, कुछ लोड नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ अक्तो जो है, अक्तो के बारे में बताना जब हम शुरू करेंगे तो अक्तो हमारा क्या है कि अक्तो प्रत्यय। तो हमारा लगने वाला सबसे पहले तो हम लोग पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय। याद रखेंगे कृत प्रत्यय है। कृत को ही हम लोग कृदंत भी कहते हैं। कहीं कहीं जो कृदंत लिखा रहता है, कहीं हम लोग कृत को समझते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारा इसमें हमारा सबसे पहला चीज है, इतना ही हमारा प्रत्यय नहीं होते हैं। अक्तो होता है, त्वतु होते हैं, सानच होते हैं, सत्री होते हैं, ये सारी चीजें हमारे प्रत्यय होते हैं। तो उन चीजों के अनुसार से हम लोग समझेंगे क्योंकि आखिर हमारा ये अक्तो प्रत्यय है। तो हम प्रत्यय को लगाते हैं तो हमारा कुछ चीजें कभी कभी देखते होंगे कि गायब हो जाता है। या फिर आप अगर जो ऑफलाइन में भी पढ़े होंगे टीचर्स के पास में, या फिर यहाँ नहीं तो कभी ना कभी देखे होंगे क्वेश्चंस वगैरह, तो देखते होंगे कि हमारा जो है अक्तो लिखा हुआ है किसी के साथ में, जैसे कि हमारा लिखा हुआ है गम प्लस अक्तो। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये हो जाता है हमारा गता। और कहीं कहीं देखते होंगे कि लिखा हुआ है गता, फिर भी हमारा उसमें जो है लगा हुआ है अक्तो प्रत्यय।
या फिर कभी कभी लिखा रहता है गति, उसमें भी हम लोग समझ जाते हैं कभी कभी कि हमारा जो लगा हुआ एक्ट पढ़ते हैं, तो उसके लिए ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। ये चीजों जो हमारा ये हमारा पुल्लिंग को दिखाता है, सॉरी ये हमारा गम दिखाता है, गतम गम गम न। तो इसमें भी हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हमारा जो प्रत्यय हमारे सानच लग जाए, कभी कुछ लग जाए, तो ये चीजों में हमारा ये प्रत्यय ही कैसे रह जाते हैं। तो इसका कुछ ज्यादा भारी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक हमारी जो है लिंग जो होती है हमारी स्त्री आती में है संस्कृत में, वो लिंग हमारे पास 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो इन चीजों में बदलने के लिए जब हमारा ये चीजें स्त्रीलिंग वाली रहती है तो उसमें यहाँ आकर या फिर हर्षिकर या दीर्घिकर से अंत रहेगा। और जब हमारा पुल्लिंग दिखाना होता है यानी कि आकर हर्षिकर जैसे कि गति रहेगा इस तरह से, तो हमारा ये स्त्रीलिंग वर्ड होंगे। दीर्घिकर रहेगा तब हमारा जो स्त्रीलिंग वर्ड नहीं, तो इस गति का मतलब तो कुछ और भी हो जाते हैं। वो चीज़ों के अनुसार से नहीं देख रहे हैं आप लोग, इसको फिजिक्स में देखे होंगे कि हमारा गति का मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थान परिवर्तन की दर जो होती है गति होती है। जैसे गति तो दीर्घिकर अगर लगा हुआ है या फिर कभी कभी देखते हैं गतिवती लगा हुआ है, तो ये स्त्रीलिंग को दिखाते हैं। जबकि हमारा यहाँ पे अगर जो यहाँ पे हमारा क्या रहे कि विसर्ग लगा हुआ रहे, विसर्ग वाला हमारा पुल्लिंग को दिखाएंगे। और जब हमारे लास्ट में जो है हमारा ये म हलंत के साथ में जुड़े हुए रहेंगे, कभी त हलंत के साथ में जुड़े हुए रहेंगे, तो ये सारी चीजें हमारे नपुंसक लिंग को दिखाते हैं। तो यही चीजें चेंजेस रहते हैं, उसमें ज्यादा कुछ घबराना नहीं है। हम एक को बताएंगे, आपको क्या करना है कि आकर हर्षिकर लगा करके जो है आकर हर्षिकर दीर्घिकर लगा करके स्त्रीलिंग कर लेनी है। उसके बाद हमारी जो है ये क्या कहते हैं कि अगर जो उसमें म हलंत या फिर त हलंत लगा करके उसको नपुंसक लिंग करनी है। दूसरी चीजें जो हमारी आती है, ये चीजें जब हमारा देखेंगे कि ये हमारा जो है कभी कभी वर्ड भी पहचानने में दिया जाता है, प्रत्यय को पढ़ रहे हैं हमारा ये चीजों को भी पहचानेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जब हमारा विसर्ग के साथ में अंत रहेंगे तो वो हमारा पुल्लिंग वर्ड ही रहेंगे हमेशा, वो स्त्रीलिंग हो ही नहीं सकता। अगर स्त्रीलिंग होगा तो उसमें आकर लगा रहेगा या तो दीर्घिकार लगे रहेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट को या फिर यहाँ पे गायब क्या होता है। तो उन्हीं चीजों को समझना हमारा मेन पड़ता है कि ये प्रत्यय में क्या क्या समझना है। तो अक्तव प्रत्यय जैसे है, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा जो आधा को क है, वो आधा को क हमारा गायब होता है, यानी कि इसका जो है गायब होना। संस्कृत में हम लोग गायब क्या यूज करेंगे, हम तो समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी उसको कहते हैं लोप हो जाना। तो लोप हो जाते हैं तो ये क, तो हमारा गम जो है, ये गम धातु को आप लोग ऐसे भी जानते हो, गम धातु से हमारा ग के अनुसार से या गच्छ के अनुसार से चलते हैं, तो ये ग के अनुसार से लगाएंगे और ये त यानी कि गतः बला में हो जाएंगे। या फिर हमारे एक वर्ड और ले लेते हैं कि क्री प्लस अक्तो रहेंगे तब क्या होगा, तो ये क्रीता हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ये भू प्लस अक्तो, भू मतलब होना जानते होंगे, भू प्लस अक्तो अगर जो रहे तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे लग जाएगा ये भूता, यानी कि यहाँ पे हमारा क का लोप हो जाए और उसके बाद यहाँ पे बनानी है हमको पुल्लिंग, इसलिए हमें यहाँ पे विसर्ग लग जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारा अक्तुबतु जो होते हैं, अक्तुबती में क्या है कि उसके अनुसार से हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है अक्तुबतु में हमारा तो ये गायब हो जाएंगे, ये अक्तो गायब हो जाएंगे, क गायब हो जाएंगे, त रहेंगे, वो रहेंगे।